हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, क्या क्या कहाँ से आया है ये भी बता रही हूँ। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अ मिल्कमैन परचेज मिल्क एट रुपीज एक्स पर लीटर। एक मिल्कमैन है जिसने क्या है, दूध खरीदा है कितने में, एक्स पर लीटर में। मतलब उस दूध का जो प्राइस है वो एक्स पर लीटर, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो मतलब 1 रुपये में खरीदा उसने 1 लीटर, ठीक है। फेल्स नहीं है यहाँ पे, सेल्स है। सेल्स इट एट रुपीज 2x पर लीटर। उसने इसको बेचा कितने, 2x पर लीटर, मतलब 2 रुपये पर लीटर बेचा, ठीक है। स्टिल ही मिक्स इट 2 लीटर ऑफ वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। उसने 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया। वट इज हीज प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे क्या है। तो पहले उसने ख़रीदा 1 रुपये लीटर के हिसाब से, फिर उसने 2 रुपये लीटर के हिसाब से बेच दिया। 2 लीटर के हिसाब से बेचा, उसमें उसने 2 लीटर पानी भी मिला दिया। तो इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो 1 रुपीज़ अगर उसने 1 लीटर दूध 1 रुपये में बेचा तो 6 लीटर दूध कितने में बेचा, 6 रुपये में। अच्छा, 6 लीटर कहाँ से आया, 6 लीटर ये दिया हुआ है कि 6 लीटर दूध में उसने 2 लीटर पानी मिलाया। तो 6 लीटर दूध उसने खरीदा तभी उसने 2 लीटर पानी मिलाया। तो 6 लीटर दूध खरीदा तो 6 रुपये में हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 लीटर दूध में उसने 2 लीटर पानी मिला दिया। तो 6 लीटर दूध है, 2 लीटर हमारा वाटर है, तो हमारा 8 लीटर हो गया, ठीक है। फिर 8 लीटर दूध को उसने 2x पर बेचा। ये तो खरीदा था 6 रुपये के हिसाब से, 6 रुपये में। बेचा उसने कितने के हिसाब से था, 2 रुपये पर लीटर। तो 8 लीटर को हमने 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया ये रहा, कॉस्ट प्राइस आ गया ये रहा। अब क्वेश्चन निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नीचे कॉस्ट प्राइस क्यों आ रहा है, नीचे कॉस्ट प्राइस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर हम लॉस परसेंटेज निकालते तो सेलिंग प्राइस आता मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रुपीज़ में है, परसेंटेज में नहीं है। अगर यही चीज़ परसेंटेज में होती तो हम 100 नहीं लगाते, परसेंटेज का परसेंटेज से ईजिली निकल जाता है, ठीक है। तो एस पी हमारे क्या है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 16 रुपीज़ है, क्योंकि बाद में 16 रुपीज़ ही आया ना हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमारा पहले ही आ गया था। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 6 रुपये है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हमारे नीचे कॉस्ट प्राइस आ गया 6 रुपये मल्टीप्लाई 100। 16 में से -6 गया 10/6 मल्टीप्लाई 100। 6 ये वाला 6 है, 10 16 में से -6 गए तो 10 आ गया। अब इसको हमने कट कर दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500/3। 500 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 166.66। तो बी हमारा आंसर हो गया। फिर से बता देती हूँ, एक मिल्कमैन है, उसने दूध खरीदा एक्स पर लीटर। एक्स पर लीटर मतलब 1 रुपये पर लीटर में। उसने फिर उसको 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। उसमें भी उसने जो दूध खरीदा था उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया। तो इसलिए हमने 1 रुपये पर लीटर से 6 लीटर दूध, 6 रुपये में आ गया 6 लीटर दूध। तो फिर 6 लीटर दूध में उसने 2 लीटर पानी मिला दिया, इसलिए हमारा 8 लीटर दूध हो गया। 8 लीटर को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस में उसने दूध को बेचा था 2 रुपये पर लीटर से, इसलिए हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 रुपीज़ आ गया। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। फिर हमने काट दिया और हमारा आंसर आ गया। सेलिंग प्राइस में से पहले कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, फिर उसके बाद हमने काट दिया, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाया है, कुछ भी ख्याली पुलाव नहीं बनाए हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहीं से किया है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ए मिल्कमैन हैज बीन मिक्सिंग वाटर विद मिल्क। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टू अर्न 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो एक मिल्कमैन है वो जो कॉस्ट प्राइस है उस, मतलब दूध को बेचने वाला जो कॉस्ट प्राइस है उसको इतने में सेल करता है, उसको 25% प्रॉफिट होता है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क रिस्पेक्टली। तो पहले देख लेना, वाटर एंड मिल्क की पूछी है, मिल्क या वाटर की, तो वाटर एंड मिल्क की पूछी है। तो वाटर मिला के उसको 25% का प्रॉफिट हुआ था, तो ये हमारा 25
मिल्क हमारा 100% था, 100% मिल्क था जब तो उसमें 25% पानी मिलाया था, तो 25% बन जाए 25, 4 जा 100, ये हमारा 1:4 आ गया आंसर, क्योंकि परसेंटेज में इजीली कट जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आता है तो फिर को माइनस प्लस जो हमने फॉर्मूला लगाया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100%, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है पेन क्या हो गया है, सो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100% है। किसी चीज़ का अगर हमें नहीं दिया होता हम उसको 100% मान लेते हैं। 100% में हमने 25% प्लस कर दिया क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ था, तो 125% आ गया हमारा। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। माइनस कर लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, इसमें 100 नहीं लगेगा क्योंकि ये परसेंटेज में है। ठीक है, मैंने बताया था ना परसेंटेज में दिया होता है तो 100 नहीं लगता है। तो 25 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 100, ये 100, 25 बाय 100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 1/4 आ गया, तो 1 हमारा 4 हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर 125, ये हमारा 100 में हमने 25 प्लस कर दिया तो 125 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हमारा 100 हो गया कॉस्ट प्राइस। इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, 25 5 जा 125, 25 4 सा 400। अब वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 5 फैन परेशान कर रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 5 माइनस 4 4 1/4, तो आ गया हमारा 1/4, तो हमारा 1/4 आंसर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। मोहन बाइज ए सेकंड हैंड टेलीविजन एट कॉस्ट ऑफ रस 7,500। मोहन ने क्या किया है कि एक सेकंड हैंड टेलीविज़न खरीदा 7,500 रुपये का, एंड स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर, और उसके रिपेयर पे 500 रुपये खर्च किए हैं। लेटर ऑन द ही सेल्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹9,000, और फिर उसने बाद में उसको 9,000 रुपये में बेच दिया। हाउ मच प्रॉफिट ही गेट्स इन हिज प्रोसेस, तो उसने कितना प्रॉफिट लिया। तो उसने ख़रीदा कितना था, उसका कॉस्ट प्राइस था 7,500 प्लस में उसने 500 रिपेयर पे खर्च किए, तो उसका वो भी कॉस्ट प्राइस में ही आएगा क्योंकि उसकी ही जेब से गए हैं, किसी और की जेब से नहीं गए हैं। तो ये हमारा 8,000 हो गया। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 9,000 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा 8,000 है, तो 9,000 माइनस 8,000 क्या आएगा नीचे, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस आएगा क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई में 100। 100 किस लिए आया है, क्योंकि परसेंटेज में नहीं है, रुपीज़ में है, इसलिए 100 आया है। परसेंटेज में होता तो हम 100 नहीं लगाते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हाँ परसेंटेज में था हमने 100 नहीं लगाया था। तो 9,000 में से 8,000 गए तो 1,000, 8,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इनको कट कर देते हैं, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। सो हमारे क्या आया 1,000, 8,000 ये था, 9,000 में से हमने 1,000 माइनस 8,000 माइनस कर दिया तो 1,000 आ गया, और मल्टीप्लाई में 100। जीरो से जीरो कट कर दी, इस जीरो से ये जीरो कट कर दी, 100/8 इसको हमने कट किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा। फिर से बता देती हूँ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 7,500 था, और रिपेयर में गए थे 500, इसलिए हमने 7,500 को प्लस 500 कर लिया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 8,000। ठीक है, 8,000 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या था 9,000। तो फॉर्मूला लगाया हमने SP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 100 किस लिए आया है,
क्योंकि रुपीज़ में है, परसेंटेज में नहीं है। अगर परसेंटेज में होता तो हम 100 नहीं लगाते, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 100 नहीं लगाया था क्योंकि परसेंटेज में था। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 9000 है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस हमारा 9000 माइनस 8000, हमारा कॉस्ट प्राइस 8000 मल्टीप्लाई 100। पेन चेंज कर लेती हूँ। 9000 में से 8000 गया 1000, 8000 मल्टीप्लाई 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, 100/8। 8 से जब हमने 100 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 12.5%। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 14, 12.5 आ गया %। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।